हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक, जिसमें से पिछली क्लास के अंदर मैंने स्टार्ट करवाया था एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम था इश्यू ऑफ डिबेंचर या इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, जिसमें हम लोगों ने ये बातें की थी कि अगर तो हम पब्लिक से पैसा लेते हैं और बदले में शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो इसे कहा जाता है इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर इन कैश। पिछली क्लास का जो टॉपिक था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम किसी कंपनी से, किसी दूसरी कंपनी से, अनदर कंपनी से असेट्स खरीदते हैं, लाइबिलिटी लेते हैं और बदले में शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो इसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर अदर देन कैश, जिसमें मैंने कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चंस आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हालांकि टीएस असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने रोक के कुछ एग्जाम्पल करवाया। आज मैं फिर से आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूं, उसके बाद फिर असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट सर, करवा तो दिए थे पिछली क्लास में, दोबारा करवाना जरूरी है? हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में मैंने सारी बातें आपको नहीं बताई थी, कुछ रह गया था, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, फिर टीएस, फिर असाइनमेंट की बात करेंगे। वैसे मैंने पिछली क्लास में ये भी कहा था कि अगर आप चाहो तो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर के भी और इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर के भी। बट अगर आपने ट्राई नहीं करा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा लिखा है एक्स लिमिटेड purchased a machinery. X Limited purchased a machinery for rupees 2,20,000 from Y Limited. X Limited purchased a machinery for rupees 2,20,000 from Y Limited. ठीक है, इसकी बात कहता है एंड पेमेंट made to Y Limited by issue 225,000 share of rupees 10 each. पास जर्नल एंट्री। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने पिछली क्लास में ही सीखा था। पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ये तो आप जानते हो। तो इसमें क्या नई बात है, जरा ये बताओ। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, प्लीज ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं जर्नल करके दिखाइए, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 2,20,000, तो हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का मशीन खरीदा? 2,20,000 रुपए का, 2,20,000 रुपए का। टू वेंडर, और वेंडर का नाम है वाई लिमिटेड अकाउंट। लेकिन आप जानते हो कि हमने 2,20,000 का मशीन खरीदा, लेकिन उसको कितना पेमेंट देने को तैयार है? चेक करोगे, 25,000 शेयर देंगे 10 रुपए वाला, तो इसका मतलब है कि हम उसे कितना शेयर, कितने रुपए देने को तैयार है? हम उसे देना चाहते हैं 2,50,000। देखो ध्यान से, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि हम उसे 2.5 लाख रुपए देने को तैयार है। यार एक बात बताओ, हमने मशीन खरीदा है 2,20,000 का, तो हम 2.5 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? तो इसका रीजन है कि अगर हम किसी भी वेंडर को ज्यादा पेमेंट करते हैं तो हम ये मान लेंगे कि हमने उस कंपनी की क्या खरीदा है? गुडविल।
क्या खरीदा हम लोगों ने? गुडविल। मतलब अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका नाम रखेंगे गुडविल। क्या नाम रखेंगे? गुडविल। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए हमारे पड़ोस में एक कंपनी है, मैं उस कंपनी के ऑनर के पास गया और मैंने कहा भाई सुन, तेरे से तो ये कंपनी चलती नहीं है, तेरे से ये कंपनी चलती नहीं है, एक काम कर, तू अपनी कंपनी मुझे बेच दे, बता कितने पैसे लेगा? तो उसने कहा कि सर 5 लाख रुपए दो, मैं अपनी कंपनी आपको बेच दूंगा। मैंने जेब से 5 लाख रुपए निकाले और उसको दे दिए और उसको बोला चलो अब निकलो यहां से बाहर, आज से ये कंपनी मेरी है, ठीक है। उसके बाद जब मैं आया तो मेरे पार्टनर ने मेरे से पूछा, मेरे कलीग ने मेरे से पूछा कि सर ये कंपनी कितने में खरीदा आपने? मैंने कहा 5 लाख रुपए में। कहता अच्छा, क्या आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो मैंने कहा अभी बताता हूं। मैं उस कंपनी में एंटर करता हूं, उसके सारे असेट्स को रीवैल्यू करता हूं, चेक करता हूं कि उसकी कीमत कितनी है। तो पता चला कि 6,50,000 रुपए की एसेट्स है। कितनी की एसेट्स है? 6,50,000 रुपए की। और लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की। तो उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 4.5 लाख। भाई 6.5 लाख रुपए की एसेट्स, 2 लाख की लाइबिलिटी, माइनस कर दो, कितने बच गए? 4.5 लाख रुपए। मैंने उसको कितने पैसे दे दिए? मैंने उसे दे दिया 5 लाख रुपए। तो 50,000 फालतू दिया ना। किस बात के 50,000 रुपए दिए? तो हम मानेंगे कि मैंने उस कंपनी की गुडविल खरीदा है। जो फालतू पैसे दे रहे, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, वो उस कंपनी की क्या है? गुडविल है। इसलिए मैंने उसे फालतू पैसा दिया, इसलिए हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। मेरे पड़ोस में ही एक इंस्टीट्यूट है, एक कोचिंग सेंटर है, कोई भी नाम ले लो, XYZ। मेरे पास राइट नाउ 200 बच्चे आते हैं, उनके पास सिर्फ 10 बच्चे आते हैं। वो इतने बच्चे भी नहीं पढ़ा पाते हैं कि वो अपने रेंट दे पाए, अपने प्रीमाइसिस का रेंट दे पाए। और ऐसा आज नहीं है, पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको नुकसान हुआ था, 1 साल काम किया फिर नुकसान हुआ, फिर 1 साल काम किया फिर नुकसान हुआ। अब मेरे पास यह है कि बच्चे 200 हो गए, अब और बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, उनको कहाँ बिठाऊं, जगह नहीं है मेरे पास। तो मैं उनके पास चला गया, हमारे पड़ोस में जो इंस्टीट्यूट था, XYZ जो भी नाम दो उसका। मैंने उनको बोला सर आपसे तो ये बिजनेस चल नहीं रहा है, आप एक काम करो, अपना बिजनेस मुझे बेच दो, बताओ कितने पैसे दो? उन्होंने कहा आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं अपना बिजनेस आपको बेच दूंगा। मैंने जेब से 1 लाख रुपए निकाले और उसको दे दिए। मैंने कहा चलो अब निकलो यहाँ से बाहर, आज से ये कोचिंग मेरा, ये इंस्टीट्यूट मेरा। मेरे दूसरे टीचर ने कहा सर जी आपको नहीं लगता आपने घाटे का सौदा किया है? कुछ मिला है नहीं, 1 लाख रुपए किस बात के दिए? मैंने कहा भाई उसके एसेट्स है, टेबल है, व्हाइट बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है। उसने कहा चलो ना सर वैल्यू लगाते। मैंने कहा ठीक है लगाओ। जब मैंने सारे असेट्स की वैल्यू लगाया तो पता चला सर वो तो 90,000 की है और मैंने उसको कितने पैसे दिए? 10,000 के। मेरे कलीग ने कहा सर जी आपको नुकसान हो गया 10,000 का। मैंने कहा नहीं, अकाउंटेंट हूं, इतने आसानी से लॉस तो उठाऊंगा नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, जो बच्चे मेरे पास आते थे वो तो मेरे, और जो बच्चे उनके पास आते थे वो भी अब मेरे। क्यों? क्योंकि सर जो बच्चे उनके पास आते थे वो अब जब आएंगे तो ये थोड़ी बोलूंगा सर चले गए तुम भी चले जाओ, उनको तो मैं पढ़ाऊंगा ही। मतलब मैं चाहे भले ही उनके पास 10 बच्चे आते थे, वो 10 बच्चे भी आते तो थे ना, अब वो बच्चे मेरे पास आएंगे तो ओवरऑल मुझे क्या होगा? बेनिफिट। मतलब मैंने जो उसे 10,000 एक्स्ट्रा पे करा है, किस लिए? उसकी गुडविल के लिए। भले ही उसकी गुडविल थोड़ी कम थी लेकिन गुडविल तो है, और उसी गुडविल के बदले में मैंने उसे 10,000 एक्स्ट्रा पे करा, ठीक है। तो जब एंट्री करूंगा तो क्या लिखूंगा? असेट्स अकाउंट डेबिट 90,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू XYZ 1 लाख रुपए। सिमिलर। अब इस 2,50,000 की पेमेंट कैसे करेंगे वो तो सवाल आपको बता ही दिया है। हम एंट्री करेंगे Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट, Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या इश्यू करा हमने? शेयर। तो हम एंट्री लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने से? 2,50,000 रुपए देना था, 2,50,000 रुपए का हमने शेयर इशू कर दिया। दैट्स इट। बताइए मुश्किल है?
कितना सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी को उसके असेट से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो हम मान लेंगे कि हम उसकी क्या खरीद रहे हैं, गुडविल। और सर अगर हम किसी को उसकी असेट से कम पेमेंट करते हैं तो मुझे फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट का नाम रखेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या नाम रखेंगे, कैपिटल रिजर्व। मतलब रटने वाले बच्चे ध्यान दो, अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो गुडविल, और क्रेडिट में बैलेंस बच जाता है तो कैपिटल रिजर्व। आइए ना मैं आपको एक छोटा सा सवाल करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। नोट करना है क्या तुम्हें? नोट कर लिया होगा यार तुमने, लो नोट कर लो अगर नोट करना है तो, ये बाद में नोट कर लेना यार, क्या हो गया तुम्हें। मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 16, तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सुंदर सवाल है, पढ़ लो पहले एक बार क्या लिखा है, पढ़ूं। राम एंड कंपनी issued 30,000 fully paid up share of ₹100 each। इसका मतलब हम उसे 30 लाख रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं। 30,000 शेयर, 100 रुपए का एक, 30 लाख रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं। फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ रावण एंड कंपनी। ये सारे असेट्स हमने खरीदा, ये सारी लाइबिलिटी हमने खरीदा है किससे, रावण एंड कंपनी से। आइए जनरल करते हैं, असेट्स में हमने क्या क्या खरीदा है, तो देखो उसने लिखा है प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड एंड क्रेडिटर। आइए असेट्स डेबिट करते हैं, तो हमने प्लांट खरीदा, प्लांट अकाउंट डेबिट। कितने का प्लांट खरीदा जी, 7 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा जी, 12 लाख रुपए का। स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का लिया, 9 लाख रुपए का। एक लाइन छोड़ देना। 2 क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमने कितने का टेक ओवर किया है बताओ, हमने क्रेडिटर लिया है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। 2 किससे खरीदा हमने, रावण एंड कंपनी से, तो 2 रावण एंड कंपनी। लेकिन हम रावण एंड कंपनी को कितना पेमेंट देना चाहते हैं, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। अब चेक करो बैलेंस कहां बचा। डेबिट का टोटल आ रहा है 12 और 9, 21 और 7, 28 लाख। इधर का टोटल 32 लाख। सर बैलेंस कहां बच गया, डेबिट में कितना, 4 लाख। नाम किसका लगाएंगे, गुडविल। अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो गुडविल का नाम लगाएंगे, और क्रेडिट में बैलेंस बच गया तो कैपिटल रिजर्व का नाम लगाएंगे। बस ये लो पहली एंट्री, ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री, पेमेंट कर दो रावण कंपनी को, तो हम एंट्री करेंगे रावण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रावण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने उसे शेयर इशू कर दिया। कितने का शेयर इशू करा, 30 लाख रुपए, 30,000 इंटू 100 रुपए का एक। ये लीजिए, कितना आसान सवाल। बस हमने क्या सीखा, अगर किसी को उसकी औकात से ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं मतलब हमने उसकी गुडविल खरीदा है, और कम पेमेंट दे रहे हैं तो दैट इज अवर प्रॉफिट। हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। नहीं यकीन आए तो अगला सवाल देख लेते हैं। सर जी नोट करने दो ना प्लीज़। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, जिन्होंने पिछला नोट नहीं करा था सवाल आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, जो एग्जाम्पल मैंने आते ही करवाया था। इसके बाद मैं आपको 16 क्वेश्चन दिखा देता हूं और इसके बाद 17 क्वेश्चंस करवा दूंगा। बहुत सुंदर सवाल है, और जो नोट नहीं कर रहे वो 17 ट्राई करो अभी। बाकी बच्चे नोट करें, आप ट्राई करो 17। जो नोट नहीं करना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई कीजिए, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया ये वाला। तो आप क्वेश्चन नंबर 16, छोटा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, ये एग्जाम में आया हुआ है। फिर रिपीट कर दूं, जो बच्चा नोट नहीं कर रहा है वो प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 करवाऊंगा। आप अपने आंसर मैच कर लेना, और जो नोट कर रहे हैं वो तो जल्दी जल्दी नोट करेंगे ही।
बिल्कुल डिट्टो सेम है क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, बस एक छोटा सा एलिमेंट चेंज कर रखा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ो जी, क्या लिखा है 17 क्वेश्चन में। श्याम लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस। श्याम लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है फ्रॉम मैसर्स विभीषण लिमिटेड, विभीषण से, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। कितने में? 15 लाख रुपए में खरीदा है। पेबल 12 लाख इन फुली पेड शेयर। 12 लाख रुपए का तो हम शेयर इशू करेंगे 10 ईच, एंड बैलेंस थ्रू चेक, और बाकी जो 3 लाख बच जाएगा वो हम चेक से इशू करेंगे। द असेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। जिस बिजनेस को हमने खरीदा उसमें ये सारे असेट्स और लायबिलिटी है। आइए ना फिर, क्या दिक्कत है, एंट्री करते हैं। जर्नल। सबसे पहले बिजनेस खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा जी? 5 लाख रुपए का। प्लांट मशीनरी डेबिट 5 लाख का। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का है जी? बिल्डिंग बताइए। 3 लाख का। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट 4 लाख का। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक है 3 लाख का। कैश अकाउंट डेबिट, सारे असेट्स को डेबिट कर देंगे, सारे असेट्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख का। एक लाइन छोड़ेंगे बच्चे और फिर लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर, टू सन्ड्री क्रेडिटर, और हमने क्रेडिटर लिया 1 लाख का। टू किससे खरीदा जी? विभीषण से, तो टू मैसर्स विभीषण लिमिटेड। अच्छा, कितने में खरीदा हमने ये सारा बिजनेस? तो सवाल बता रहा था ना सर, 15 लाख में खरीदा हमने। अब जरा चेक करो कि बैलेंसिंग फिगर कहां बच गया, जरा देखो। तो डेबिट का टोटल करते हैं। डेबिट में लिखा है 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और यहां कितना है? सिर्फ 16 लाख। तो 1 लाख रुपए क्रेडिट में बच गया। अगर डेबिट में बचता है तो नाम क्या देते हैं? गुडविल, और क्रेडिट में बचेगा तो नाम देंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। लीजिए, अब ये 15 लाख रुपए हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो सवाल खुद बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए सवाल। तो उसने बोला 15 लाख में से 12 लाख रुपए का तो शेयर इशू कर देंगे और 3 लाख रुपए कैश देंगे, चेक से देंगे। तो हम एंट्री करेंगे पेमेंट की, मैसर्स विभीषण लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, टू बैंक। विभीषण को 15 लाख रुपए देना था, 12 लाख रुपए तो हमने चेक इशू कर दिया 12 लाख रुपए का, और 3 लाख रुपए जो बैलेंस बच गया वो हमने चेक से पेमेंट कर दिया। ये लीजिए, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 17। दैट्स इट। कितना सुंदर सवाल है, कितने छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल है, बताओ। हाँ जी, आसान है नहीं है? जल्दी से कॉपी करो जिनको कॉपी करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, स्पीड में कॉपी करो। फिर मैं आपको करवाने वाला हूं 19 क्वेश्चन, लेकिन पहले आप कॉपी कर लीजिए। नहीं, पहले 18 कर लेते हैं, ठीक है, फिर 19 बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, लेकिन आप प्लीज इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, तभी पॉसिबल है। जिनका हो जाए वो बता देना मुझे।
अच्छा, मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपने एग्जाम के क्वेश्चंस वाले जो असाइनमेंट दिया था उसमें भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। इशू ऑफ शेयर का जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस थे उसमें भी कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, तो हम उन बच्चों की बातें कर लेते हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसे भी डिस्कस कर देता हूँ। और वो इसी टॉपिक का था, इसीलिए मैंने उसे स्किप करवा दिया था। अगर आपके पास वो असाइनमेंट है तो एक बार निकाल लो। अगर इशू ऑफ शेयर के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट के लेक्चर में करवाया था उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाया था, छुड़वा दिया था, आप चाहो तो उसे निकाल लो। मैं करवा देता हूं उसके कुछ क्वेश्चंस, फिर हम इस अपने असाइनमेंट के करेंगे। ठीक है सर, कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर है बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं करवा देता हूं, उसके बाद तुम्हारे नॉर्मल असाइनमेंट डिबेंचर वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2011 फॉरेन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 2011 फॉरेन में आया हुआ है। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर जी वो असाइनमेंट क्या है? देखो बेटा, मैंने आपको इशू ऑफ शेयर के 2 असाइनमेंट दे रखे हैं, एक नॉर्मल सवाल वाले जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, और एक असाइनमेंट जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन थे, पिछले सालों के एग्जाम के क्वेश्चन डाले हुए थे। ठीक है, उसमें से कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। जैन लिमिटेड ने अय्यर लिमिटेड से 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी। एंट्री बताइए। एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा जी? अय्यर लिमिटेड। अय्यर लिमिटेड कितने का? 10 लाख रुपए का। ये एग्जाम में 4 मार्क्स का आया था बेटा क्वेश्चन। नरेशन आप जानते हो क्या लिखोगे? बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम अय्यर लिमिटेड 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, आधा पेमेंट हम चेक से करेंगे, एंड फॉर द रिमेनिंग 50% द कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। बहुत सुंदर सवाल है। आधा पेमेंट हम चेक से करेंगे तो एंट्री करेंगे अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। 50%, तो 10 लाख का 50% कितना आया? 5 लाख। हमने 5 लाख रुपए तो चेक से पेमेंट कर दिया, और रिमेनिंग 5 लाख जो बच गए उसके लिए उसने बोला है कि हम क्या इशू कर देंगे? शेयर इशू करेंगे। तो एंट्री क्या लिखेंगे? अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर 5 लाख रुपए मुझे अय्यर लिमिटेड को देना है, क्या लिखा है पढ़ो? द कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। हम 100 रुपए वाला डिबेंचर शेयर इशू करेंगे और 25% प्रीमियम, 25 रुपए का प्रीमियम। लेकिन यहां समस्या क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर वर इशू टू द अय्यर लिमिटेड, कितने शेयर इशू करोगे? तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था, शायद आपको याद हो, कि अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो हम क्या करेंगे? अमाउंट पेबल टू वेंडर। देखना वेंडर को कितने पैसे देने हैं? 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तो हमने चेक से दे दिया, 5 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो 100 रुपए का शेयर, 25 रुपए का प्रीमियम, तो कितने में हम शेयर इशू कर रहे हैं? 125 में। अगर हम डिवाइड करें इनको तो ये आ जाएगा 4000, 4000। तो इसका मतलब 4000 शेयर देंगे 100 रुपए वाला, 4 लाख, और 4000 शेयर पर 25 रुपए का प्रीमियम कितना आ गया? 1 लाख। तो देखिए ये बना मेरा सवाल, ध्यान दो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन। चलिए अब बात करेंगे, 2011 में आया था, 4 मार्क्स का 3 एंट्रीज। कितना सुंदर सवाल है, देख लो आप चाहो तो। नरेशन आप इसका खुद लिखोगे। पहले में लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, दूसरे में बीइंग पेमेंट मेड टू अय्यर लिमिटेड, और इसमें लिखेंगे बीइंग शेयर इश्यू टू अय्यर लिमिटेड। बस अब मैं साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी करवा देता हूं आपको।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया आपने? नहीं करा? चलो जल्दी नोट करो, स्पीड में जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। जो बच्चे नोट कर चुके हैं या नोट नहीं करना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। कम से कम पढ़ो तो सही, सॉल्व मैं करवा दूंगा, पढ़ तो लो, नालायको बैठे रहते हो। कुछ निकम्मे तो ऑनलाइन क्लासेस को इतनी हल्के में लेते हैं, कहते हैं छोड़ो सर जी, पढ़ लेंगे आराम से, अभी बहुत टाइम है। डर से अगर पढ़ते हो तो फिर गधे हो तुम। गधे को 2 डंडे मारो, थोड़ी दूर चलेंगे फिर रुक जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तभी सही है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर जी ऑनलाइन में ना डर नहीं होता है, इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप सामने रहते हो तो डर होता है, इसलिए पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन में नहीं पढ़ा जाता है। तो बेटा गधे थोड़ी हो तुम कि डंडे मारूंगा तो आगे बढ़ोगे। इंसान हो यार, खुद पढ़ने की कोशिश करो, खुद कोशिश करो करने की, डर से नहीं प्यार से करो। चलिए हो गया नोट। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे असाइनमेंट का ही है, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। ये 2012 में आया हुआ है, 2012 4 मार्क्स का, ऑल इंडिया 2012। पर ये क्या लिखा है? सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹3 लाख। सुंदरम लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा है 3 लाख का फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड। ठीक है सर, आइए पहले फर्नीचर खरीद लेते हैं। जर्नल फर्नीचर खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है? रविंद्रम लिमिटेड से। रविंद्रम लिमिटेड कितने का खरीदा? 3 लाख रुपए का। 3 लाख, ठीक है। आगे लिखा है ₹1 लाख वर पेड बाय ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ रविंद्रम लिमिटेड। हमने 1 लाख रुपए का बिल इशू कर दिया। तो क्या फर्क पड़ता है सर, चेक इशू करो या बिल इशू करो? हम एंट्री करेंगे रविंद्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रविंद्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। अगर तो हम चेक से पेमेंट देंगे तो टू बैंक, कैश पेमेंट देंगे तो टू कैश, बिल इशू करेंगे तो टू बिल्स पेबल। कितने का बिल दे दिया हमने? 1 लाख का। 3 लाख का फर्नीचर खरीदा, 1 लाख रुपए का हमने प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया, बिल इशू कर दिया, तो कितने बच गए? 2 लाख। उसके बारे में क्या बोला है? द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। बस, तो बैलेंस के बदले में हम शेयर इशू करेंगे। तो एंट्री करेंगे रविंद्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रविंद्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रॉब्लम यह है कि 3 लाख में से 1 लाख का बिल दे दिया तो 2 लाख रुपए तो मुझे पेमेंट करना ही करना है रविंद्रम को, लेकिन हम शेयर इशू करेंगे 10 रुपए वाला, एक 25% का प्रीमियम। तो 10 रुपए का 25% ₹2.5 होता है। सवाल है नंबर ऑफ शेयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर वर इश्यूड टू रविंद्रम लिमिटेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? अमाउंट पेबल टू वेंडर 2 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 10 + 2.5 तो ₹12.50। अगर हम पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0। डिवाइड करो 125 किससे डिवाइड हो रहा है? कोई बता सकता है क्या नंबर ऑफ शेयर निकाल के? चलो मैं करता हूँ, 25 से करते हैं। 25 5 जा 125 और 8 जा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5 और 5 6 जा, तो कितना आ गया? 1, 16,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 16,000 × 10 1,60,000
मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो कितना आया 40,000। लीजिए, बस इतना सा सवाल था, पूरा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी बताओ? 4 टीएस असाइनमेंट का, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस के असाइनमेंट का, इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर से। ये मैंने स्किप करवा दिया था, मुझे याद है कि मैंने ये क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन से करे हम लोगों ने सॉल्व। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसी टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टॉपिक का है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टॉपिक का है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टॉपिक का है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने नहीं करवाया था पिछली क्लास में, जल्दी से नोट कीजिए बेटा। और अब इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे इस टॉपिक के, इस असाइनमेंट से भी, और पुराना असाइनमेंट जो अभी मैंने बोला हमारा डिबेंचर वाला चैप्टर है उससे भी कॉपी करोगे। कॉपी हो जाए तो आप मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, कॉपी हो गया जी, तो होमवर्क लिख लिए आप मेरे साथ। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। कहां से? इशू ऑफ शेयर वाले को चैप्टर से, इशू ऑफ शेयर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, प्लस आप चाहो तो आप कर सकते हो इशू ऑफ डिबेंचर का जो असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर रहा हूं, जो असाइनमेंट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस है। कौन सा सर? 18, 19, 20, 21, 22। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 और 22, ये दोनों टॉपिक आप कर सकते हो। अगर आपने ये कर लिया तो ये टॉपिक खत्म। अब चाहो तो यही नहीं, टीएस ग्रेवाल के इशू ऑफ शेयर के जितने क्वेश्चन है और इशू ऑफ डिबेंचर के जितने क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर सकते हो, आपसे बड़े आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसे सॉल्व करोगे। मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।